हेलो साथियों, वेलकम टू आर आई क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्ट है इसका पर्यावरणीय शिक्षा, इन्वायरमेंटल स्टडी। इसमें आज हम लोग सबसे पहले 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में पर्यावरण शिक्षा के 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और फिर आगे के क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट आपको अपडेट मिलती रहेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिव का एक टाइप क्वेश्चन होना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो बना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पहला ऑप्शन है परधन आवरण, दूसरा है परधन आवरण, तीसरा है और चौथा है। तो हम लोगों को मालूम है पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, परि प्लस आवरण। पर्यावरण का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, परि प्लस आवरण। परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घिरा हुआ, जो चारों से घिरा हुआ वो क्या होता है, पर्यावरण। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परि प्लस आवरण। सेकेंड नंबर दिया है, जीवों की परिस्थिति की कारकों का योग पर्यावरण है। जो जीवों की परिस्थिति का कारक का योग है वो पर्यावरण है। वो ये किसका कथन है, तो ऑप्शन दिए हैं जिन्स वर्ग का है, कि इन्होंने ये कहा है कि जीवों की परिस्थिति कारकों का योग पर्यावरण है। तो ऑप्शन ए है जिन्स वर्ग का है, या अर्नेस्ट हैकेल का है, ऑप्शन सी है एच फिटिंग, ऑप्शन डी है गिसबर्ड। तो जीवों के परिस्थिति कारकों योग पर्यावरण है, यह कथन दिया है एच फिटिंग ने। किसने दिया है, एच फिटिंग ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डोरेनबीर ने पर्यावरण के कारकों को वर्गीकृत किया है। जो डोरेनबीर है उसने कितने भागों में पर्यावरण के कारकों को कितने वर्गीकृत किया है। तो पहला है 7, दूसरा है 8, सी नंबर है 9 और डी नंबर है 10। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 7 भागों में डोरेनबीर ने पर्यावरण को कारकों को वर्गीकृत किया है। आप लोगों को बस यह याद रखना है कि जो डोरेनबीर है उन्होंने पर्यावरण के कारकों को 7 भागों में वर्गीकृत किया है। चौथा नंबर कह रहा है, पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें कहाँ के साहित्य से प्राप्त होता है। पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें कहाँ के साहित्य से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए यूनानी साहित्य, ऑप्शन बी यूरोपीय साहित्य, ऑप्शन सी चीनी साहित्य, ऑप्शन डी भारतीय साहित्य। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा व्हाट, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। जो पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम यूनानी साहित्य में किया गया था। आप लोगों को ये याद करनी लाइन। फिफ्थ नंबर दिया गया है, पर्यावरण से अभिप्राय है भौतिक, ऑप्शन दिया है पहला, भौतिक जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था से अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन बी है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन सी उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को समय बिंदु से घेरे हुए। तो ये तीनों ऑप्शन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। मतलब मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ उसे पर्यावरण कहते हैं। राइट है बात। तो इसमें से ये कथन किसका है, सीसी पार्क, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एजी टॉन्सले, ऑप्शन सी अंस्टेसी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सीसी पार्क। सीसी पार्क ने कहा है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण स्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये कहा है सीसी पार्क ने। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग, लैंडिस ने पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा कि जो लैंडिस ने पर्यावरण को 3 भागों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है
कि एजी टॉन्सले जो है इसके लेखक हैं। सीसी पार्क जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ऊपर पढ़ा सीसी पार्क के बारे में, तो प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एजी टॉन्सले। ये 3 ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि जलवायु के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी वर्षा या आर्द्रता, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है या बाहरी शक्ति है जो प्रभावित करती है। किसने कथन दिया है? रोशे ने, मैकाइवर ने, डेविस ने, डडले स्टाम ने। तो रोशे ने कहा है कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है। किसने कहा है? रोशे ने। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि मृदा की विशेषताएं निम्न है। ऑप्शन नंबर ए मृदा धरातल की उथली परत का नाम है, ऑप्शन बी मृदा में ही पौधों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी मृदा की संरचना में नाइट्रोजन, कार्बन एवं जल होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन उपरोक्त 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, पर्यावरण एवं अविभाज्य समष्टि है, इसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्रों से, भौतिक जैविक सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, या डी भौतिक एवं जैविक तंत्रों से। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भौतिक जैविक सांस्कृतिक तत्व वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, भौतिक पर्यावरण का कौन तत्व नहीं है? तो ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी मिट्टियाँ, ऑप्शन सी बस्तियाँ, ऑप्शन डी भूमि के रूप में। तो आप जानते हैं कि भौतिक पर्यावरण में खनिज, मिट्टी, भूमि, जमीन सब आता है, तो बस्तियाँ नहीं है। तो पर्यावरण तत्व क्या नहीं है? बस्तियाँ। बस्तियाँ तो होगी नहीं, ये तो कॉमन सेंस है। 14 नंबर दिया है, हैबिटेयर किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी भारतीय भाषा, ऑप्शन सी ग्रीक भाषा, ऑप्शन डी फ्रांसीसी भाषा। तो इसका नंबर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, लैटिन भाषा। जो हैबिटेयर जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिया पर्यावरण को जन्म देती है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए रेनहॉल्ड, ऑप्शन नंबर बी चैपमैन टेलर, ऑप्शन नंबर सी ए बी सक्सेना, या ऑप्शन नंबर डी एच बी चित्ती बाबू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एच बी चित्ती बाबू ने कहा है कि शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिया पर्यावरण को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फिनलैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फिनलैंड में। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में हुआ? एनवायरमेंट एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विद्यालय में हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी BHU, ऑप्शन डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो आप लोगों को एक ही वर्ड लाइन याद करनी है कि इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक जो सेमिनार हुआ वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हुआ। 18 नंबर आ जाइए, मुख्य रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 6 प्रकार? तो मुख्य रूप से जो पर्यावरण के प्रकार होते हैं वो होते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 19, हार्ट ने वर्ष 1981 में पर्यावरण शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया? तो 26, 20, 25 या 22? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो हार्ट ने वर्ष 1981 में पर्यावरण शिक्षा के लिए 25 विशेषताओं को तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं, विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में, स्टॉकहोम में, काहिरा में या रियो डी जेनेरो में?
तो विकासशील देशों में जो पर्यावरण शिक्षा है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं हम लोग कि मानव के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है सामाजिक विकास के लिए, वैज्ञानिक विकास के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, या ये सभी। तो जो पर्यावरणीय शिक्षा है वो तीनों हम लोग को पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक विकास भी, वैज्ञानिक विकास भी और पर्यावरण संरक्षण तीनों आते हैं। इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा अपना ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है पर्यावरण शिक्षा में आवश्यक है ऑप्शन ए ज्ञान और समझ, ऑप्शन बी जागरूकता, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी ये सभी। तो पर्यावरण शिक्षा में सभी तत्व आवश्यक होना चाहिए हम लोगों को, ज्ञान भी होना चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए, कौशल भी होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन करते हैं बात 23 नंबर 23 की। पर्यावरणविद डोरेन बिल ने पर्यावरण में कितने कारक बनाए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7 कारक बनाए हैं। 24 पढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण शिक्षा से विकास होता है सचेतना का, जागरूकता का, व्यावहारिकता का, या ये सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। 25 नंबर दिया है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत, झील, बांध या पार्क। तो जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है उसका उदाहरण है झील। क्वेश्चन नंबर 26 कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है प्रभाववृत्ति, वेटलैंड, खेत, तालाब। तो खेत इसका ऑप्शन हो जाएगा। जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है उसका उदाहरण क्या है? खेत। 27 नंबर की बात करते हैं हम लोग। लवणी जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी, प्रवालवृत्ति, बांध, तालाब। तो प्रवालवृत्ति। ये ध्यान रखना है कि जो लवणी जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होता है वो होता है प्रवालवृत्ति। और अभी तक आप लोगों ने गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। बिना किसी देरी के 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटनकर्ता। तो वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को अपघटनकर्ता के समूह में सम्मिलित किया गया है। तो 29 देखते हैं हम लोग कि पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है यह एक प्राकृतिक साधन होते हैं। नंबर बी इसका क्षेत्रीय आयाम होता है। नंबर सी यह एक विवर्तक तंत्र होता है। ये सभी। तो जो पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है वो है यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक जीव तीनों ही मिलकर होते हैं। तो ऑप्शन ए है जीव भार से, ऑप्शन बी है अपघटक से, ऑप्शन सी है उपभोक्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जीव भार से। 31 दिया है प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शेर, पालक, चील, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा पालक। जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो क्या है? पालक। 31 पढ़ते हैं हम लोग। 32 पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए टेंसले ने, ऑप्शन बी आर.एल. लिंडरमैन ने, ऑप्शन सी एफ.आर. फोसबर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 32 का ए हो जाएगा टेंसले ने। जो टेंसले थे उन्होंने पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन किया था। 33 नंबर दिया है कि सूक्ष्म जीव या लघु उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित होता है? कवक, जीवाणु, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो कि सूक्ष्म जीव लघु उपभोक्ता की श्रेणी में कवक और शैवाल दोनों जीवाणु सम्मिलित होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 34 दिया गया है हरे पौधों को क्या कहते हैं? संप्रेषक, उत्पादक, उपभोक्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधों को उत्पादक बोलते हैं। हरे पौधों को उत्पादक कहते हैं। 35 दिया पर्यावरण की परिभाषा है
जैविक तथा अजैविक घटक, समुद्र तल से नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, या चीज़ों को हमको घेरती हैं और इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण की परिभाषा हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तल से नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं। 36 दिया है, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निर्धारित करता है? जलवायु संबंधी कारक, ऑप्शन बी धरातलीय कारक, ऑप्शन सी जैविक कारक या मृदा कारक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलवायु संबंधी कारक। 37 दिया, मानव के लिए पर्यावरणीय क्षेत्र आवश्यक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए, सामाजिक विकास के लिए, ऑप्शन सी वैज्ञानिक विकास के लिए या ऑप्शन डी ये सभी। बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा कि जो मानव के लिए पर्यावरणीय क्षेत्र आवश्यक है वो पर्यावरण, सामाजिक और वैज्ञानिक, ये तीनों के लिए आवश्यक होता है। जैसा कि अभी पिछले हम ऑप्शन में कभी पढ़ के आ रहे थे पहले, तो ये सभी। 38 दिया है, किसी परितंत्र में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, पौधे तथा जंतु, जैविक तथा अजैविक या ऑप्शन नंबर डी। तो परितंत्र में जैविक अजैविक पदार्थ होते हैं, किसी परितंत्र में जैविक अजैविक पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं मृतोपजीवी, परजीवी, शाकाहारी या ये सभी। तो परजीवी आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40, परितंत्र का तत्व है, परितंत्र का तत्व है सौर ऊर्जा, जैविक तत्व, भौतिक तत्व, ये सभी। तो परितंत्र में सौर ऊर्जा, जैविक तत्व, भौतिक तत्व तीनों होते हैं, इसलिए सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 41 की बात करते हैं हम लोग। मिट्टी की क्षारीयता का पीएच मान सदा 7 से अधिक, 8, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए कि जो मिट्टी की क्षारीयता होती है वो 7 से हमेशा अधिक होती है, यानी उदासीन से अधिक होती है, यानी 7 से अधिक होती है। 42 नंबर की बात करेंगे हम, परितंत्र का मुख्य रूप है। तो परितंत्र का मुख्य रूप है वो है प्राकृतिक, मानवीकृत, अंतरिक्ष या ये सभी। तो परितंत्र में ये तीनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं, तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 43 की बात करते हैं हम लोग, परितंत्र का बाज में, परितंत्र में बाज का स्थान है, ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च उपभोक्ता। तो परितंत्र में बाज का स्थान सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाएगा। बस हम लोगों के 50 क्वेश्चन में बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बचे हैं, 43 तक हो गए हैं। 44 देखिए, पारिस्थितिकी निकेतन की संकल्पना को प्रतिपादित किया है ग्रीनेस ने, डार्विन ने, ईपी ओडम ने या सीसी पार्क ने। तो जो पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना है वो ग्रीनेस ने दी थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 45 नंबर की बात करते हैं, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे मिश्रा, रीडर, ई हैकेल, ओडम। तो जो पारिस्थितिकी शब्द दिया है उसको दिया है ई हैकेल ने। 46 की बात करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ने पर श्वसन की क्रिया सर्वाधिक दर कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर श्वसन की क्रिया कितनी दर तक घटती है? तो ऑप्शन सी याद रखना, जो श्वसन की क्रिया है 0 से 30 के बीच हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस होती है। 47 नंबर दिया है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे। पर्यावरण में क्या क्या आता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, संस्कृति, मकान, सड़कें, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। 48 है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। तो सौरमंडल है वो पर्यावरण घटक नहीं है, क्योंकि मानव, वायुमंडल, जलमंडल सब पर्यावरण के अंदर ही आता है, इसलिए सौरमंडल पर्यावरण का घटक नहीं है। 49 नंबर की हम लोग बात करते हैं, पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ कब हुआ? तो 1972, 1975, 1976, 1990। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कि 1975 में पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 बात करते हैं हम लोग कि पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं महाविद्यालय से, माध्यमिक स्तर से, पूर्व माध्यमिक स्तर से, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी पूर्व माध्यमिक स्तर से। तो साथियों, आप लोगों के 50 क्वेश्चन कवर हुए। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उसको बार बार वीडियो को देखते रहें ताकि आप लोगों को याद रहें ऑप्शन। आई होप यू आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपेयर करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें। ओके, थैंक यू सो मच।